हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं अब हम। अगर आप 7th क्वेश्चन देख रहे हो तो टाइप देखो क्या है। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, मैंने आपको रट्टा लगवा दिया है। अगर आपको हायर परचेज वाले क्वेश्चनों में ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा, सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा तो हम क्या करने वाले हैं? सर हम रेशो 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 को प्रेफर करेंगे, रेशो को। ठीक है। और और क्या कह रहे हैं? व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन देन प्रेफर्स रेशो। तब हम क्या बनाएंगे? रेशो। आओ सुनो, मिस्टर दीपक, उन्होंने परचेज करी हैं 4 सेकेंड हैंड कार्स। ओके, सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदी हैं 4। अच्छा, कैश प्राइस 52,500 ईच। ओके, यानी एक गाड़ी 52,500 की है और हमने 4 गाड़ियां खरीदी हैं, तो 52,500 को इंटू 4 कर देंगे तो 4 गाड़ियों का कैश प्राइस आ गया। फिर कह रहे हैं द हायर परचेज प्राइस फॉर ऑल द कार्स वर्थ रुपीज 2,40,000। आपको पता है मैंने आपको क्या सिखा रखा है? आपको याद है इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था HPP माइनस CPP। याद करो बच्चों, HPP माइनस CPP। HPP को बोलते थे हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस हम कैसे निकालते हैं? सर सारी इंस्टॉलमेंट को प्लस करते हैं और जो डाउन पेमेंट होती है उसको भी प्लस कर देते हैं, तो लास्ट में एक हायर परचेज प्राइस निकलता है। यानी हायर परचेज प्राइस वो वाला प्राइस होता है जिसके अंदर ब्याज भी घुसा होता है, डाउन पेमेंट भी घुसी होती है, प्रिंसिपल्स भी घुसे होते हैं। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस डाउन पेमेंट को मिला के क्या निकलता है? पूरा हायर परचेज प्राइस। तो इन्होंने बोला हुआ है क्या कि आपकी एक गाड़ी तो 52,500 की है। अगर मैं आपको यहीं पे ही कैलकुलेशन करके दिखाऊं, 52,500 की एक गाड़ी है सेकेंड हैंड, 4 गाड़ियां खरीदी हैं। अब बताओ 4 गाड़ियां 2,10,000 रुपए की हैं। यानी ये जो मैंने निकाला ना 2,10,000, ये है CPP, इसको बोलते हैं कैश परचेज प्राइस। लेकिन इन्हीं चारों गाड़ियों का हायर परचेज प्राइस यानी HPP कितना दे रखा है? 2,40,000। अरे ये तो ऐसे ही पता लग रहा है क्या कि 2,10,000 की गाड़ियां आपको 2,40,000 रुपए की पड़ रही हैं, 30,000 रुपए महंगी पड़ रही हैं। ये 30,000 पता क्या लग रहा है आपके ऊपर? इंटरेस्ट, ब्याज लग रहा है। वाई ब्याज क्यों लग रहा है? क्योंकि सर हम इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट बनवाओगे, पैसों को थोड़ी देर बाद रुक रुक के दोगे, रुक रुक के दोगे, तो आप सेलर आपके ऊपर क्या लगा देता है? इंटरेस्ट, ब्याज लगा देता है। आओ पढ़ें। तो कह रहे हैं द पेमेंट वॉज टू बी मेड 60,000 ऑन द साइनिंग द एग्रीमेंट। मतलब ये जो 60,000 हम दे रहे हैं इमीडिएटली, ये तो हमारी डाउन पेमेंट हो गई। उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट बन रही हैं 60,000 ईच की एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, 3 ईयर, मतलब साल के एंड में एनुअल किस्तें बन रही हैं, एनुअल। अच्छा, फिर हमारा दीपक कौन है? सर दीपक जी हैं हमारे बायर। तो बायर चार्जेस डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, फिर दीपक यानी मेरे बायर ने दीपक पे डाउन पेमेंट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बट कुड नॉट पे द सेकंड। देखो औकात पे आ गया, मतलब भाई ने डाउन पेमेंट दे दी, पहली किस्त भी दे दी, उसके बाद बाय बाय। फिर जो वेंडर था हमारा, वेंडर कौन होता है? सेलर। वेंडर आफ्टर नेगोशिएशन टुक बैक 3 कार्स। देख लो, फिर 4 गाड़ियां बेची थी, 3 गाड़ियां क्या कर ली? जब्त कर ली। दीज कार वर टेकन बैक आफ्टर डेप्रिशिएटिंग देम 20% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी WDV। मैंने आपको कहा था कि जो बायर होता है ना, बायर, उसकी डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कम होती है, और जो सेलर होता है ना, सेलर, उसकी डेप्रिसिएशन की परसेंटेज ज्यादा होती है। अच्छा, फिर कह रहे 1 कार वॉज लेफ्ट विद द परचेजर। एक गाड़ी आपने बायर के पास छोड़ दी। वेंडर ने जो 3 गाड़ियां जब्त करी थी उनके ऊपर 3,600 रुपए रिपेयर पे लगाया एंड सोल्ड 2 ऑफ दीज कार फॉर 80,000। देखो गाड़ियां जब्त करी थी सेकेंड हैंड 3, जिसमें से बेची कितनी है? 2। शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द बोथ द पार्टीज। 15 नंबर का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया हो। सर मैंने सारा क्वेश्चन आपके आगे पढ़ा, इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट की परसेंटेज नहीं दे रखी, और आपको मैंने क्या बता रखा है? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की परसेंटेज ना दे रखी हो तो हम क्या करने वाले हैं? सर हम रेशो बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या प्रेफर करेंगे? रेशो प्रेफर करेंगे। आओ अब इस क्वेश्चन को ट्राई करें।
तो आज हम कर रहे हैं आंसर नंबर 7। कैश प्राइस 1 कार ₹52,500। खरीदने की तारीख क्या बताई हुई है भाई? अरे भाई डेट तो बताई ही नहीं। देखो जी, अगर डेट नहीं बताई हुई तो आप ना एज्यूम कर लो अपनी मर्जी से। January 1, 2000, नीचे नोट लिख देना, इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट द अबव क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर ईयर। नीचे नोट लिख देना। अच्छा, एक कार कितने की है? 52,500 की। हमने कैश प्राइस 4 गाड़ियां खरीदी हैं, तो 4 कार कितने की होंगी? 4 गाड़ियां। सर कैलकुलेटर जी खोलो, 52,500 को 4 से मल्टीप्लाई कराओ, 2,10,000। January 1, 2000, यानी 52,500 की 4 गाड़ियां कितने की हो गई भाई? 2,10,000 रुपए की हो गई। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट डाउन पेमेंट सर? व्हाट अबाउट डाउन पेमेंट? सर डाउन पेमेंट इन्होंने इमीडिएटली कितनी करी थी? सर इमीडिएटली जो इन्होंने डाउन पेमेंट करी है, हाँ सर, तो मैं ये कह रहा था इमीडिएटली डाउन पेमेंट कितनी करी है? 60,000। ये लो जी, ये डाउन पेमेंट हो गई। 2,10,000 में से अगर 60,000 रुपये हमने इमीडिएटली दे दिया तो पेंडिंग कितना रह गया? 1,50,000। अच्छा जी, January 1, 2000 को, और ये पैसे हैं अब हमारे रिमेनिंग अमाउंट। हमारा रिमेनिंग कितना रह गया? 1,50,000 रुपये हमारा रिमेनिंग रह गया है, और ये भी रह गया था January 1, 2000 को। अब हमें इतना पैसा देना था। अच्छा, अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कह रखा है? किस्तें कितनी बन रही हैं? कह रहे हैं 60,000 तो आपने इमीडिएटली दे दिया, फिर कह रहे हैं 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹60,000 ईच, यानी किस्तें कितनी बन रही हैं? 3 किस्तें बन रही हैं 60,000 की। किस्त 1, दूसरी, तीसरी, मतलब 60,000, 60,000, 60,000। देखो जी, 3 किस्तें बन रही हैं। इसी दिन के लिए मैं आपको सिखाता था क्या, कि जब 3 किस्तें बन रही हैं तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये तीनों प्लस करके यहां लिख दो। कितना आएगा प्लस करके? 1,80,000। देखा आपने? देखा, ऐसे काम करना है आपने। उन्होंने आपको पेपर में तीनों किस्तें दी हुई थी, भैया 60,000, 60,000, 60,000। आपने क्या करा? इन तीनों 60,000 को प्लस करके सामने लिख दिया 1,80,000। अब बोलो, 1,80,000 में से 60,000 अगर हम पे कर देंगे तो बच कितना गया? 1,20,000। फिर इस 1,20,000 में से जब ये 60,000 भी पे कर देंगे तो कितना बच गया? 60,000। फिर ये वाला 60,000 भी हमने क्या कर दिया? पे। अच्छा, अब आप ना अपना ये वाला अमाउंट देखो और ये वाला अमाउंट देखो। अब बताओ, 2,10,000 में से 60,000 हमने इमीडिएटली दे दिया, पेंडिंग रह गया था 1,50,000। 1,50,000 हमारा पेंडिंग रह गया, उसके बावजूद भी हम 1,80,000 रुपए इन 3 किस्तों में पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या पे कर रहे हैं हम? इंटरेस्ट। तो हमने इंटरेस्ट कैसे निकाला? सर 1,80,000 में से जब आपने 1,50,000 माइनस करवाया तो आपको 30,000 का क्या मिल गया? ब्याज, इंटरेस्ट मिल गया। अच्छा, अब हमें ये हमारी क्या है सर? ये तो है हमारी इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, और अब यहाँ पे आपको लिखना है इंटरेस्ट, और फिर आपने क्या बनानी है? रेशो। रेशो बनाओ ना। 60,000 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? 60,000। फिर इस 60,000 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? 1,20,000, तो ये 2। फिर ये 60,000 को जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? 1,80,000, तो लो जी 3। इन सबको आपस में प्लस कर दो, 6। अच्छा, अब बात करो मेरे से इंटरेस्ट की। सर टोटल इंटरेस्ट कितना आ चुका है? 30,000। रेशो क्या बन चुकी है? 3:2:1 अपॉन में 6। यानी इस 30,000 को 6 से डिवाइड करेंगे, 30,000 को 6 से डिवाइड कराएंगे, आ गया 5,000। 5,000 इंटू 3 करो, 15,000। 5,000 इंटू 2 करो, 10,000। 5,000 इंटू 1 करो, 5,000। लो जी, और इसके ऊपर डाल दो अमाउंट। अब हाँ, वो तो लिखी नहीं, डेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम। किस्तें तो इस क्वेश्चन में एनुअली बन रही हैं। डाउन पेमेंट करी थी 1 जनवरी 2000 को, पूरे 1 साल बाद। पहली किस्त जाएगी December 31, 2000।
फिर जाएगी दिसंबर 31 2001, फिर जाएगी दिसंबर 31 2002। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला था क्या कि उसने ये जो डाउन पेमेंट है ये तो पे कर दी, फिर उसके बाद जो पहली इंस्टॉलमेंट थी वो भी पे कर दी, उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट पे वो क्या हो गया, फेल। हमने कितनी कारें बेची थी उसको, 4। 3 कारें हम क्या कर रहे हैं उससे, जब्त। तो जब 3 कारें हम जब्त कर रहे हैं तो उसके लिए क्या बनेगा, अब एक टी शेप। टी शेप में आ रहा है, इस तरफ क्या आएगा, हायर वेंडर, इस तरफ क्या बनेगा, एक हायर परचेजर। अच्छा, कारें कितनी जब्त, कितनी गाड़ियां जब्त करी हैं सर, 3 कार्स रीपोजेस्ड। हमने 3 गाड़ियां क्या कर ली हैं, जब्त। अच्छा, फिर उसके बाद वेंडर कितना, जो हमारा बायर था, हाँ मिस्टर बायर दीपक, दीपक चार्जेस डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हमारा जो दीपक है, जो हमारा बायर है, वो 10% SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड का क्या लगा रहा था, वो डेप्रिसिएशन। और जो हमारा बायर, जो हमारा सेलर है, सेलर को बोलते हैं वेंडर, कह रहे हैं द वेंडर after negotiation took back 3 cars. These cars were taken back after depreciating 20% per annum return down value method. तो यानी जो हमारा जो सेलर है वो 20% पर एनम का डेप्रिसिएशन लगा रहा है WDV। तो एक तरफ हमारा WDV का डेप चल रहा है और एक तरफ हमारा SLM का डेप चल रहा है, और 3 गाड़ियां क्या हो रही हैं, जब्त। तो लिखो जी कैश प्राइस। सर एक गाड़ी 52,500 की है, 3 गाड़ियां कितने की हो गई, 52,500 इंटू 3, 1,57,500 की 3 गाड़ियां हो गई। और इन तीनों गाड़ियों को खरीदने की जो डेट थी, जो हमने एज्यूम कर ली है, वो करी थी 1 जनवरी 2000। तो 1 जनवरी 2000 को ये गाड़ियां एकदम ब्रांडेड हैं, नवी गाड़ियां एकदम। लेकिन जो हमारा वेंडर है, हमारा जो सेलर है, उसने ये तीनों गाड़ियां जब्त कब करी थी सर, जब्त करने की तारीख थी 31 दिसंबर 2001। क्योंकि जब उसने दूसरी किस्त 60,000 की पे नहीं करी, तो जो हमारा सेलर था, तो उसने 2 गाड़ियां जब्त करी थी, किस डेट को, 31 दिसंबर 2001 को। तो 31 दिसंबर 2001 तक आपको डेप्रिसिएशन लगा लगा कर पहुंचना है। तो अब बताओ, जनवरी 1 2000 से लेकर दिसंबर 31 2000 डेप्रिसिएशन लगेगा ईयर 1 का, लगाओ जी 20%। तो 1,57,000 का 20% पूरे साल का आ गया 31,500। लगाओ डेप्रिसिएशन, 157,500 माइनस 31,500 करो सर, ये बच गई 1,26,000 रुपए की। अब दोबारा से डेप्रिसिएशन लगेगा दिसंबर 31 2001 तक का, ये डेप्रिसिएशन ईयर 2 का हो गया। इस 1,26,000 का, इस 1,26,000 का 20% निकालना है पूरे साल का। सर ये आ गया 25,200 डेप्रिसिएशन है ये दूसरे साल का। और 1,26,000 में से जब ये माइनस होगा तो 1,00,800, मतलब आप देखो 31 दिसंबर 2001 तक। वो फेल कब हो रहा था, हमारा जो बायर है, बायर वो फेल कब हुआ था, 31 दिसंबर 2001 को। तो 31 दिसंबर 2001 तक हायर परचेजर यानी बायर ने हमारी कारों को, गाड़ियों को क्या किया हुआ है, इस्तेमाल, डेप्रिशिएट किया है। गिन लो यार, 1 जनवरी 2000 से लेके 31 दिसंबर 2000, ये पूरा साल हो गया। फिर यहां से भी पूरा साल हो गया, 2 साल पूरे हो गए। तो 2 साल को तो डेप लगाओगे ना, इसलिए 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाया है ये। अच्छा, अब यहां पे ऐसे लिख के दिखाओ, मिस्टर सेलर यानी हमारा जो वेंडर है, मिस्टर सेलर वैल्यूड 3 कार्स ऑन दिसंबर 31 2001 को ₹1,00,800। मतलब मिस्टर सेलर ने 3 गाड़ियों की वैल्यू 2001 को कितनी लगाई है, 1,00,800। अब हमारा बायर साहब वो क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ का सुनो। वो कह रहे हैं जनवरी 1 2000 को कैश प्राइस इन तीनों गाड़ियों का जो जब्त हो रही हैं, उनका कैश प्राइस था 1,57,500। फिर उसने डेप्रिसिएशन लगाया दिसंबर 31 2000, जनवरी से दिसंबर तक भाई साहब पूरा साल हो गया। डेप्रिसिएशन लगाएंगे DEP डेप्रिसिएशन ईयर 1 का, ईयर 1 का 10%, कितना 10%, वो आएगा 15750, एक जीरो कम हो जाएगा, करो माइनस, -15
750, ये आपका आ गया 141750। देखो जी, अब 31 दिसंबर 2001 तक डेप्रिसिएशन, अब ये लग रहा है ईयर सेकंड का। देखो जी, अब ये है 10%, ये लेकिन लग रहा है एसएलएम का। एसएलएम का जो डेप्रिसिएशन होता है वो ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, और ओरिजिनल वैल्यू क्या, ये 141750 क्या ये ओरिजिनल वैल्यू है? नहीं, ओरिजिनल वैल्यू है 157500। तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना 10% एसएलएम का, वो इसके ऊपर लगेगा जो हमारी मशीन की ओरिजिनल वैल्यू है 157500, और डेप्रिसिएशन आ गया ऐसे करके 15750, वो माइनस हो जाएगा। और अब मशीनें बच गई हैं 1,26,000 की। मतलब हमारा जो बायर है, मिस्टर बायर, हमारा जो बायर है मिस्टर बायर वैल्यूड 3 कार्स रुपीस, सॉरी 3 कार्स, मिस्टर बायर वैल्यूड 3 कार्स, 3 कार्स ऑन दिसंबर 31, 2001 को रुपीस 1,26,000। ये गाड़ियों की क्या लगाई है उसने? वैल्यू। ये बायर कह रहा है। अब आप देख लो, मिस्टर बायर कह रहे हैं कि तीनों गाड़ियां 1,26,000 रुपए की बची हुई हैं, लेकिन सेलर कह रहा है कि ये जो गाड़ियां 1,26,000 की हैं वो 1,26,000 की नहीं है, उनकी मार्केट के हिसाब से आज वैल्यू क्या चल रही है? 1,08,000। अब बताओ, 1,26,000 की गाड़ियों की वैल्यू अगर 1,08,000 लगाई जाए तो लॉस है कि नहीं है? लॉस आ गया 25,200। और ये लॉस कौन झेलेगा? लॉस बॉर्न बाय हायर परचेजर। आपके आगे मैंने बात रखी है सारी। तो मिस्टर बायर क्या कहते हैं कि उन्होंने कम डेप्रिसिएशन लगाया है। अगर डेप्रिसिएशन कम लगाएंगे तो गाड़ियों की वैल्यू ज्यादा आएगी, और वेंडर कह रहा है नहीं नहीं, तूने डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा लगाया है, और अगर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज बढ़ जाएगी, आप ज्यादा वैल्यू घिसाओगे तो गाड़ियों की वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी। तो चलेगी तो वेंडर की ना, चलेगी तो वेंडर की। तो मिस्टर बायर, आपकी 1,26,000 की जो गाड़ियां हैं, जो आप कह रहे हो कि वो 1,26 की हैं, लेकिन वो 1,26 की है नहीं है सेलर की तरफ से। सेलर कह रहा है वो गाड़ियां 1,08,000 की हैं। अब 1,26,000 की गाड़ियों की वैल्यू अगर 1,08,000 लगाई जाएगी तो 25,200 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ये लॉस कौन झेलेगा? ये लॉस झेलेगा सर हायर परचेजर। अच्छा, तो जो हमारा वेंडर है, हमारा जो सेलर है, उसने क्या करा? तीनों गाड़ियों को जब्त कर लिया, और तीनों गाड़ियों की वैल्यू क्या लगाई थी? 1,08,000। तो अब यहां पे लिखते हैं ऐसे, वैल्यू ऑफ 3 कार्स बाय हायर वेंडर रुपीस 1,00,800। अब बायर क्या करेगा? इन तीनों गाड़ियों को उसने जब्त, सॉरी सेलर क्या करेगा? अब सेलर ने इन तीनों गाड़ियों को क्या कर लिया? जब्त कर लिया। अब सेलर इन्हीं तीनों गाड़ियों के ऊपर थोड़ा सा रिपेयर का पैसा लगा के इनको सेकेंड हैंड बेच देगा। आओ जरा चेक करें सेकेंड रिपेयर पे कितना पैसा लगाया। तो वेंडर स्पेंड 3,600 रुपए ऑन रिपेयर। लगाओ जी। तो मिस्टर वेंडर ने रिपेयर पे कितने पैसे लगाए हैं? 3,600 रुपये लगाया है। करो प्लस 1,00,800 प्लस करो 3,600, ये आपका आ गया 1,044,000। यानी आज ये तीनों गाड़ियां कितने की हैं? ये 3 गाड़ी हैं, तो एक गाड़ी कितने की होगी? इसको 3 से डिवाइड कराओ सर। एक गाड़ी है 34,800, 34,800, 34,800। अब बताओ, मतलब 3 गाड़ियां इतने की है, तो एक गाड़ी कितने की होगी? डिवाइड कर लो 3 से, तीनों गाड़ियों का रेट आ गया। अच्छा, इन 3 में से वेंडर ने 2 गाड़ियां सेल करी हैं, दोनों गाड़ियों को कितने के बेचा है वो भी देख लें। वो कह रहे हैं कि सोल्ड 2 ऑफ दिस कार फॉर रुपीज 80,000। 2 गाड़ियां 80,000 की बेची हैं, तो एक कितने की बेची होगी? 40,000 रुपए की। 40,000 रुपए की ये गाड़ी, 3 गाड़ियां है ना, एक गाड़ी जो बच गई है लास्ट में 34,800 की, ये क्या है? स्टिल इन स्टॉक्स, और ये सेल हुई है। और आप मुझे बताओ सर, अगर मैं 34,000, 34,800 की गाड़ी को 40,000 में बेच दूं तो भाई साहब फायदा ही हो रहा है। 40,000 में बेच दिया आपने, 5,200 का प्रॉफिट यहां हुआ होगा, 5,200 का प्रॉफिट यहां हुआ होगा, तो बेचने पर क्या हो गया? प्रॉफिट। ये सारा आपने मेरे से क्या सीखा है? वर्किंग नोट। क्या इस क्वेश्चन में ब्याज की दर दी हुई थी? ये कौन सी टाइप है? व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, देन प्रेफर रेशो। तब हम कैसे करते हैं क्वेश्चन?
तब हम करते हैं क्वेश्चन रेशो के हिसाब से। और इस क्वेश्चन में 2,10,000 में से 60,000 की डाउन पेमेंट थी, बैलेंस कितना बच गया था 1,50,000। अच्छा, किस्तें कितनी बन रही थी, 3 किस्तें बनी थी 60,000 की, तो 60,000 60,000 60,000, इन तीनों किस्तों को प्लस करो, 60 प्लस 60 प्लस 60, इन तीनों को प्लस करके आया था 1,80,000। वो 1,80,000 यहां लिखो, फिर बोलो देना था 1,50,000, दे रहे हैं 1,80,000, इनके बीच में 30,000 क्या दे रहे हैं, ब्याज। ऐसे काम करना है आपको पेपर में। फिर जो 30,000 का ब्याज होगा उसको इस रेशो में बांट के यहां लिखेंगे ऐसे। ये तो हमारा वर्किंग नोट है। अब बनेगा मेन वर्क। मेन वर्क में क्या बनेगा, अकाउंट।